मैं शशि प्रभा सारस्वत हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर अध्ययन की इस सतत धारा को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवि अज्ञेय के काव्य में संवेदनशीलता तथा बौद्धिकता के बारे में वर्णन करेंगे। कवि अज्ञेय का व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे छायावादोत्तर के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने तार सप्तक के संपादन से एक नई काव्य धारा का सूत्रपात किया। इस काव्य धारा को प्रयोगवाद नाम दिया गया और तार सप्तक के प्रकाशन की तिथि से इसका आरंभ माना गया। अज्ञेय ने प्रथम तार सप्तक की भूमिका में इस नूतन काव्य धारा की वकालत करते हुए कविता विषयक अपनी मान्यताओं का उद्घाटन किया। इसलिए वे हिंदी कविता को एक नया मोड़ देने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। अज्ञेय न केवल प्रयोगवादी नूतन काव्य धारा के यशस्वी कवि हैं, अपितु इस धारा के कवियों को पाठकों के सामने लाने वाले, उन्हें नूतनता की ओर प्रेरित करने वाले, उनके लिए काव्य भूमि तैयार करने वाले, उनकी मान्यताओं की वकालत करने वाले कवि तथा नेता भी हैं। उन्होंने छायावाद और प्रगतिवाद पर आक्रमण करके नूतन वस्तु एवं नूतन शिल्प दृष्टि संपन्न इस नूतन प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किया। अज्ञेय के काव्य में संवेदनशीलता और बौद्धिकता का अनूठा संतुलन हुआ है। उन्होंने अपने काव्य में बौद्धिकता, व्यंग्य, नए उपमान, प्रतीक, बिंब तथा मुक्त छंद आदि तरह तरह की विशेषताओं को अपनाया है। सबसे पहले आती है संवेदनशीलता। अज्ञेय जी केवल संवेदनशील कवि ही नहीं है, उनकी संवेदनशीलता में ज्ञान चेतना भी सहयोगिनी है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, मैंने कहा चांद डूबा, रात को सिहरने दे, कुइयां को भरने दे, ऐ क्षितिज तम फैल जाने दे, पर तम थमा और मुझी में जम गया। क्रांति की भावना अज्ञेय जी के काव्य में देखी जाती है। कवि ने समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता, शोषण, अन्याय और विषमता के प्रति दुख व्यक्त नहीं किया। उसने इस असमानता को मिटाने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी है। वह भयंकर विषमता को हटाने के लिए रक्तमय क्रांति का भी आह्वान करते हैं। कवि कहता है, हमने न्याय नहीं पाया है, हम ज्वाला से न्याय करेंगे, धर्म हमारा नष्ट हो गया, अग्नि धर्म हम हृदय धरेंगे। अज्ञेय जी के काव्य का श्री गणेश ही प्रणय की टीस से पीड़ा से हुआ है। वे प्रणय की वासनात्मक रूप को ही महत्व देते हैं। इसलिए उन्होंने संयोग के क्षणों की उन्मादक स्थिति तथा वियोग के क्षणों की विरह व्यथा और तड़प को अत्यधिक प्रवीणता के साथ चित्रित किया है। कवि ने प्रेम को मानवीय रूप में ही स्वीकार किया है। कवि को दुख है कि लोग ऐसे नैसर्गिक प्रणय को भी छिपाया करते हैं। उदाहरण है, हाय तुम्हारी नैसर्गिकता, मानव नियम निराला है, वह तो अपने से ही अपना प्रणय छिपाने वाला है। सौंदर्य बोध अज्ञेय की कविताओं में देखने को मिलता है। अज्ञेय जी ने अपनी कविताओं में प्रणय और सौंदर्य दोनों को साधा भी है और बांधा भी है। प्रणय भावनाओं में सौंदर्य बोध भी स्पष्ट होता गया। उन्होंने सौंदर्य की अभिव्यक्ति में पुरातनी उपमाओं का उपयोग नहीं किया। उनकी सौंदर्य की अभिव्यक्ति में नवीन पद्धति को अपनाया गया है। उदाहरण के लिए, अगर मैं ये कहूँ, बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलंगी छरहरी बाजरे की।
नक्षिक कविता में उन्होंने पारंपरिक उपमानों को नवीन संदर्भों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उसका एक नमूना इस भांति है। तुम्हारे नैन पहले भोर की 2 ओस बूंदे हैं, अछूती ज्योतिमय भीतर द्रवित। बुद्धि तत्व की प्रधानता भी अज्ञेय के काव्य में काफी देखने को मिलती है। अज्ञेय जी कोरी भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को भी प्रधानता देते हैं, क्योंकि आज मात्र भावुकता के सहारे जीवन यापन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए बुद्धि तत्व की प्रमुखता भी अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए अज्ञेय जी की कविताओं में बौद्धिकता भावुकता का हिस्सा नहीं है, बल्कि भावुकता के साथ साथ बौद्धिकता की प्रधानता है। इसका यह अर्थ नहीं कि उनकी कविताओं में केवल बौद्धिकता ही हो, उनमें संवेदनशीलता, बौद्धिकता का स्वस्थ संतुलन परिलक्षित होता दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्वर्गोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरदीप, उभार, सीकत, कूल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी है। माँ है वह, उसी में हम बने हैं, उसी से हम बने हैं। अज्ञेय ने प्रकृति का चित्रण नाना प्रकार से किया है। कभी वह प्रकृति के अनित्य सौंदर्य की रमणीय झांकियां प्रस्तुत करता है, तो कभी वह सागर, पर्वत और घाटियों की पावन झांकियों को निहारता है, और कभी वह सोते के साथ बहना पसंद करता है, पक्षियों के साथ गाना पसंद करता है। जैसे कि मैं सोते के साथ बहता हूँ, मैं सोते के साथ बहता हूँ, पक्षी के साथ गाता हूँ, पक्षी के साथ गाता हूँ, वृक्षों की कोपलों के साथ थरथराता हूँ, और उसी अदृश्य क्रम में भीतर ही भीतर झरे पत्तों के साथ गलता और जीर्ण होता रहता हूँ, नए प्राण पाता हूँ, नए प्राण पाता हूँ। युगीन चित्रण तथा व्यंग्य अज्ञेय जी के काव्य में परिलक्षित होता है। अज्ञेय ने अपने काव्य में वर्तमान परिवेश की व्यस्तता, घुटन, स्वार्थपरकता आदि भावनाओं का चित्रण किया है। उन्होंने शहरी जीवन की निर्जीव सामाजिक धोखेबाजी और अहमवादी भावनाओं को नजदीक से देखा है और उन्हें अपनी कविता का विषय बनाया है। उनकी सांप शीर्षक कविता शहरी व्यक्तियों के स्वार्थीपन और कठोर आचरण पर व्यंग्य करती है। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, न होंगे, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछे उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। अज्ञेय जी के काव्य की भाषा में विविधता दिखाई देती है। वैसे तो उनके काव्य में शुद्ध साहित्यिक खड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, किंतु कहीं कहीं यह अत्यंत सरल, ग्राम्य और देशज शब्दावली के साथ साथ नूतन एवं नवीन पदावली का प्रयोग भी दिखाई देता है। कवि ने अपनी भाषा में अंग्रेजी के लोक प्रचलित शब्दों को स्थान दिया है। कहीं कहीं नूतन प्रयोगों के फलस्वरूप कवि की भाषा कृत्रिम, अस्वाभाविक एवं दुरूह भी हो गई है। आध्यात्मिकता का भाव भी इनकी कविता में देखने को मिलता है। अज्ञेय ने जहाँ मानव जीवन की कुंठाओं और विषमताओं को अपनी कविताओं में वर्णित किया है, वहीं उन्होंने आत्मा और परमात्मा के रूप को भी स्वीकार किया है। उन्होंने आत्मा को परिणीता वधु एवं परमात्मा को महाशून्य के रूप में स्वीकार किया है। उनके विवाह का चित्रण करते हुए अज्ञेय जी कहते हैं, अरे री आत्मा री, कन्या भोली कुआरी, महाशून्य के साथ भावरे तेरी रची गई। कवि ने परमात्मा को महाशून्य के रूप में स्वीकार किया है और इसके साथ ही वह इस संसार को भी शून्य मानता है, क्योंकि ये संसार महाशून्य से ही प्रकट हुआ है, अंत में इसी में विलीन हो जाता है। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए अज्ञेय जी ने कहा है, न कुछ में से वृत्त यह निकला कि जो फिर शून्य में जा विलय होगा, किंतु वह जिस शून्य को बांधे हुए है उसमें एक रूपातीत ठंडी ज्योति भी है। धन्यवाद।